Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उबैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BUMS। तो 2026 में BUMS में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है और कितनी कट ऑफ रहती है, क्या स्कोर आपका होना चाहिए कि आपको कॉलेज मिले, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है 2025 में, 2024 में, 2023 में, और क्या नॉर्मली ट्रेंड रहता है कट ऑफ का, इंटरनल कैंडिडेट क्या होते हैं, एक्सटर्नल कैंडिडेट क्या रहते हैं, पूरी डेफिनेशन वाइज हर एक चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस कोर्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और आपको आगे कैसे प्रोसीड करना उस सब के बारे में। तो स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका कहीं ना कहीं BUMS करने का टारगेट है, या फिर नीट के अंदर उनका इतना स्कोर नहीं है कि वो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज पा लें, तो उनके लिए एक बेटर और अल्टरनेटिव अच्छा ऑप्शन जो रहता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BUMS है। एक टॉप का कॉलेज है पूरे इंडिया में। अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट कोई BUMS के कॉलेज की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BUMS। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, मतलब खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है, और जो सीखने का एक्सपोजर है स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यूनानी के जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बनते हैं, मतलब प्रोडक्शन यूनिट भी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जो पूरे इंडिया में डिलीवर किए जाते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए रहती है कि यहाँ से वो डॉक्टर बन के निकलें BUMS करने के बाद, और एक अच्छा कॉलेज उनको मिले। ठीक है, तो पहले सबसे मैं आपको इस साल का जो ब्रोशर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आ चुका है 2026 के एडमिशन्स के लिए, वो दिखा देता हूँ, और कुछ बेसिक डिटेल जो है आपको मैं बता देता हूँ। तो ये है ऑफिशियल जो इस साल 2026 के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स पर नोटिफिकेशन आ चुका है। यह फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन का जो आपके सामने है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो टोटल अगर बात करेंगे ड्यूरेशन की, तो जिस तरीके से MBBS है उसी तरीके से ये भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें पहले शुरू के 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी है, और लास्ट के 1 साल कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है जो किसी भी कॉलेज में जो AMU के BUMS कॉलेज से अटैच्ड है वहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, तो टोटल अगर सीट्स की बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, तो 54 सीट्स यहाँ पर हैं। अब इसमें कुछ सीट्स जो हैं वो इंटरनल की होती हैं, कुछ सीट्स जो हैं वो एक्सटर्नल की होती हैं। तो मैं वो बता देता हूँ, जो टोटल सीट्स हैं उनका 50% सीट जो है वो इंटरनल के अंदर आती हैं, और 50% सीट जो है वो एक्सटर्नल के अंदर आती हैं। क्या मतलब होता है एक्सटर्नल और इंटरनल का, वो भी बताऊँगा। 50% किसके अंदर जाएंगे, इंटरनल के अंदर, और बाकी की 50% जो बची हुई सीट्स हैं वो जाएंगी एक्सटर्नल के अंदर। तो इंटरनल के कैंडिडेट के बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इंटरनल वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर 12th किया है पिछले 3 साल के अंदर अंदर, यानी उन स्कूल से उन्होंने 12th पास किया है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपने इस साल यानी 2026 में 12th किया है, या फिर पिछले साल यानी 2025 में किया है, या उससे पिछले साल यानी 2024 में किया है, तो पिछले 3 सालों के अंदर अगर आपने 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इंटरनल कैंडिडेट माने जाते हैं, और आपको फिर पार्टिसिपेट करना है। एडमिशन का प्रोसेस डिटेल में मैं आपको अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंटरनल है तो कैसे होगा, एक्सटर्नल है तो कैसे होगा। फिर आते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं से भी की है, किसी स्टेट बोर्ड से की है, या CBSE से ही की है, ICSE से की है, कहीं से भी की है, तो वो सभी एक्सटर्नल स्टूडेंट में आते हैं, और उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। अब क्योंकि जो 50% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कैंडिडेट के लिए रहती है, तो उनकी कट ऑफ कम रहती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल की बात करेंगे तो आपको 12th पास होना चाहिए, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिलाकर कम से कम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, जो बाकी काउंसलिंग का वही रूल यहाँ का भी है। एज लिमिट की बात करेंगे तो कम से कम आपकी 17 साल एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो चल जाएगी, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, तो आपका नीट UG के बेस पर जो है एडमिशन होगा। ठीक है, अभी मैं आगे इसका जो है पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे होता है, क्योंकि 2 तरीके रहते हैं, एक होता है AMU खुद कराता है, और दूसरा AACCC के थ्रू। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या उर्दू का अलग से टेस्ट होगा, क्योंकि 2-3 साल पहले क्या होता था, AMU खुद से एक उर्दू का टेस्ट कंडक्ट कराता था, और वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता था। उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते थे, यानी उसको जो पास कर लेते थे, वही सिर्फ एडमिशन ले सकते थे, और वो एलिजिबल होते थे काउंसलिंग करने के लिए। लेकिन पिछले 2-3 साल से इसको पूरी तरीके से हटा दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा उर्दू का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। आपका डायरेक्ट एडमिशन नीट UG के स्कोर के बेस पर होगा, उर्दू का कोई भी टेस्ट नहीं होना है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि 10th और 12th क्लास में क्या उर्दू कंपलसरी है, तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये जो एडिशनल फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें यही है कि अगर आपके पास 10th और 12th में किसी भी एक में उर्दू अगर आपने नहीं पढ़ी है, तब भी आप एडमिशन BUMS के अंदर ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको
उस केस में ये जो सेकंड पॉइंट है ये लिखा है कि आपको उस केस में अगर आपने 10th या 12th में उर्दू या अरबिक पर्शियन नहीं पढ़ी है, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो उस केस में आपको BUMS के फर्स्ट ईयर के अंदर उर्दू या अरबिक इन सब्जेक्ट में से कोई पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। और अगर पहले ही आप उर्दू पढ़ चुके हैं 10th क्लास में या 12th क्लास में, या अरबिक या पर्शियन कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तब आपको फर्स्ट ईयर में इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये आता है क्या नॉन मुस्लिम इसके में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें क्योंकि ज़्यादा सिलेबस उर्दू में रहता है तो आपको उर्दू आनी चाहिए, या फिर अगर आपने 10th और 12th में उर्दू पढ़ रखी है तब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको फर्स्ट ईयर में उर्दू भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सिलेबस कुछ उर्दू में रहता है तो आपको आनी चाहिए पढ़ना और लिखना। अब इसमें जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 2 सीट जो रहती हैं वो मलेशियन नेशन के लिए फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है। बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं 50% और 50% इंटरनल कैंडिडेट के लिए रहती हैं। तो टोटल मान लो ये 54 सीट्स हैं जिसमें से 2 चली जाएंगी। अब इसमें से जो टोटल 54 सीट्स हैं 2 तो चली जाएंगी मलेशियन नेशन के लिए, तो टोटल बची 52 सीट्स। उसमें से 50% यानी 26 सीट्स ये एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए रहेंगी, और बाकी की 26 सीट्स वो बचेंगी आपके इंटरनल कैंडिडेट के लिए, यानी जिन्होंने 12th AMU में रहकर पास किया है पिछले 3 साल के अंदर, तो ये उनके लिए फिक्स हो गई। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो AMU खुद कराएगा, अलग से काउंसलिंग होगी, इसका मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। जो 26 सीट्स बची हैं ये ऑल इंडिया कोटा AACCC से भरी जाएंगी। तो जो ब्राउचर है वो हमने देख लिया। टोटल सीट्स का मैंने आपको बता दिया, जिसमें 54 सीट्स हैं, और इसमें से 2 जो है मलेशियन नेशन के लिए। टोटल आप एक रफ आइडिया लेंगे तो लगभग 50 सीट्स मान के चलिए कि BUMS की हैं, जिसमें से आप मानिए 25 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, और 25 सीट जो हैं वो AMU खुद की हैं, तो वो इंटरनल स्टूडेंट के लिए। और इस पर काउंसलिंग भी, इंटरनल वाली सीट्स पर काउंसलिंग AMU खुद कराएगा। उनके पोर्टल AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। AACCC में भी रजिस्ट्रेशन करना है इंटरनल स्टूडेंट को, और AMU के खुद के पोर्टल पर भी करना है। जो एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट है, बाकी की 50% सीट जो हैं, यानी 25 सीट टोटल, उस पर एडमिशन AACCC के थ्रू होगा, यानी ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के थ्रू। तो उनको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ आती है फ़ीस के बारे में यहाँ पर, कि क्या फ़ीस रहती है। अब क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फ़ीस जो है काफ़ी कम रहती है। एक एवरेज फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2-3 साल में जो रही है वो 12,000 से लेकर 15,000 पर ईयर की जो है फ़ीस आपकी लगती है। और टोटल ड्यूरेशन जो आपकी पढ़ाई की है वो 4.5 साल है, तो 4.5 साल तक आपको फ़ीस देनी है। हर साल 12 से 15,000 इसके आसपास ही रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है बॉन्ड की। पहले मैं बॉन्ड का मतलब बता देता हूँ कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और आप उसको कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ना चाहते हैं। स्पेशली ये आयुष कोर्सेज BAMS, BHMS और BUMS के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है और साथ में नीट की प्रिपरेशन जारी रखता है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल अच्छा स्कोर आ गया नेक्स्ट ईयर, तो वो BUMS या BMS का जो कॉलेज है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में ताकि जो सीट है वो बची रहे, एक बॉन्ड लगाया जाता है ताकि स्टूडेंट कॉलेज को ना छोड़े। मतलब मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया, आपको MBBS मिल गया तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये जो बॉन्ड अमाउंट है वो भरना पड़ेगा। पहले नहीं था, लेकिन अभी जो है AMU के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर जो ऐड किया गया वो 60,000 का बॉन्ड है। यानी अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो 60,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे। और आपका अगर स्कोर अच्छा आ गया नेक्स्ट ईयर और आप MBBS या किसी और कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो जाके ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जो बॉन्ड फीस है 60,000 की वो भरनी पड़ेगी। एक और जो एडवांटेज यहाँ पर मिलती है वो है PG रिजर्वेशन से रिलेटेड। ये ऐसा है कि अगर आपने BUMS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर किया है, तो क्योंकि PG भी यहाँ पर होता है और काफ़ी अच्छे सीट जो है यहाँ पर हैं PG की हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो स्टूडेंट AMU से रहकर BUMS करेंगे उनको PG के अंदर भी रिजर्वेशन मिलेगा। जिस तरीके से अभी मैंने बताया था ना, BUMS के अंदर 50% सीट्स इंटरनल कैंडिडेट के लिए हैं और उनकी कट ऑफ भी कम रहती है, उसी तरीके से PG सीट्स में भी आपको इंटरनल रिजर्वेशन मिलेगा और आपकी जो कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा चांस होंगे कि आपको कॉलेज मिल जाए। फिर बात करते हैं स्टाइपेंड की, यानी आपको जो कितना अमाउंट मिलेगा जब आप इंटर्नशिप करेंगे। तो क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। एक अंदाज़ा लगभग आपको बताऊं तो 25 से 27,000 पर मंथ की जो है आपको सैलरी मिलेगी इंटर्नशिप के दौरान। ये सिर्फ उसी तरीके से है जिस तरीके से AMU में MBBS को मिलती है, उनके बराबर ही है। तो काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिलेगा इंटर्नशिप के दौरान। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। देखो टोटल 2 तरीके से एडमिशन होगा। पहला है AACCC यानी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। इसका जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब पूरा प्रोसेस चलता है तो हम डिटेल वीडियो आपको उस टाइम पर बना के बता देंगे। ओवरऑल मोटी बात की जाए तो ये है कि अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तो आपका एडमिशन ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग AACCC के थ्रू होगा। अलग से शेड्यूल आता है एग्जाम होने के बाद, तो सारे अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहेंगे अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो। बाकी जो लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं डिटेल में कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या एडमिशन का होता है इस कॉलेज में या
पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS किसी भी कोर्स में पूरी काउंसलिंग, पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ कराया जाता है। तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड काउंसलिंग, जिसमें पूरा प्रोसेस ज्वाइन करने से लेकर कॉलेज मिलने तक का पूरा प्रोसेस आपका कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आता है इंटरनल कैंडिडेट। तो बाकी की बची हुई जो 50% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया AMU खुद से जो है अपने वेबसाइट पर कराता है, जिसका नाम है AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स। वहाँ पर एक शेड्यूल आएगा जिसमें आपको डेट दी गई होंगी कब से कब तक आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल स्टूडेंट हैं जिन्होंने AMU से 12th किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और टाइमलाइन के अंदर जाकर जो है रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, एक बार जो पिछले साल का शेड्यूल आया था वो मैं दिखा देता हूँ आपको, इंटरनल कैंडिडेट वाला। तो कुछ इस टाइप का जो नोटिफिकेशन आता है, ये पिछले साल का जो AMU इंटरनल स्टूडेंट के लिए आया था और ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, वो यहाँ पर है। इसमें बोला गया कि जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको AA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनको AMU के जो खुद का पोर्टल है counseling.amuonline.ac.in, इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए ये लिस्ट इन्होंने दे दी थी। ये तो हालांकि इस साल भी नोटिफिकेशन आएगा, और रेगुलरली जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, वहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और फिर इसमें यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में क्योंकि फ़ीस थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, तो टोटल मिलाकर 19,700 रुपये जो है आपकी फ़ीस जमा होगी एडमिशन के टाइम पर। फिर जब सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाती है जो इंटरनल स्टूडेंट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही पिछले साल की लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो टोटल मिलाकर 59 कैंडिडेट को जो है इन्होंने पिछले साल सेलेक्ट करके लिस्ट निकाली थी। ऑब्वियसली इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होगा, जिनकी रैंक 1 है वहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करेंगे, रैंक 1, फिर रैंक 2, रैंक 3, जहाँ पर आकर इनकी सीट्स पूरी भर जाएंगी वहीं पर रोक दिया जाएगा। अब क्योंकि पिछले साल इन्होंने मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक नहीं बताई थी, तो वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछकर मैंने जो है एक एक्सपेक्टेड डाटा निकाला है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले साल क्या रही थी और आने वाले साल में क्या रह सकती है। तो उसी के बेस पर मैं यहाँ पर आपको जो है कट ऑफ बता रहा हूँ पिछले 3 साल का एक एवरेज लेकर। 2023 में बात करेंगे तो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, बाहरी कैंडिडेट के लिए 53,000 ऑल इंडिया रैंक पर जो है लास्ट सीट मिली थी। जितनी ऑल इंडिया रैंक कम होगी उतने ज़्यादा नंबर आपको चाहिए होंगे। जैसे 2023 के अंदर 564 नंबर पर एक्सटर्नल स्टूडेंट को मिला था, इंटरनल स्टूडेंट को 1,03,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, यानी जिनके मार्क्स 505 थे वहाँ तक मिल गया था। 2024 में बात करेंगे, अब क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी आसान था, 2024 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। तो एक्सटर्नल की जो कट ऑफ रही थी वो 54,000 रही थी, मार्क्स थे 621, और इंटरनल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रही थी 1,80,000 और मार्क्स थे 518। पिछले साल की स्पेसिफिकली बात करेंगे 2025 की, तो वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, उनसे मैंने बात करके एक एक्सपेक्टेड निकाला है, क्योंकि एग्जैक्ट इन्होंने डाटा इंटरनल का दिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स लिखे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नेम, उनका रोल नंबर लिखा है। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कट ऑफ है, तो वहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के मैंने ये निकाली है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको भी यहाँ पर एक रफ आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल वाली है ये तो बिल्कुल ट्रू है, जो ऑफिशियल AA की वेबसाइट पाती है वहाँ से मैंने डाटा निकाला, वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, एक्सटर्नल की बात करेंगे तो 2025 में 55,765 पर लास्ट सीट मिली थी, 495 नंबर थे। अब देखो नंबर जो है हर साल वेरी कर सकते हैं, पिछले साल पेपर टफ था तो कट ऑफ कम रही थी मार्क्स के टर्म में, लेकिन ऑल इंडिया रैंक के टर्म में देखेंगे तो लगभग आसपास ही रहती है, 53,000, 54,000, 55,000 इसी के आसपास ही है। तो आपको कट ऑफ का अंदाज़ा भी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही लगाना है। हालांकि जो रैंक है आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप अभी जो है रफ आइडिया ले सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाए तो अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख लेना। 2026 का एक्सपेक्टेड भी मैं अभी आपको बता दूंगा। इंटरनल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2025 के अंदर लगभग 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जो है सीट मिल गई थी, ये भी लगभग एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास है नहीं। और मार्क्स के टर्म में देखेंगे तो लगभग 405 के आसपास तक जो है रही थी पिछले साल कट ऑफ इंटरनल स्टूडेंट के लिए। अब एक्सपेक्टेड की बात करें कि लगभग कट ऑफ 2026 में क्या रह सकती है, तो अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो वही 55 से 60,000 के आसपास तक जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। एक अगर अंदाज़ा आपको लेना है कि 60,000 रैंक तक आपकी है, तब आप एक सेफ रेंज में कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इससे ऊपर भी है, यानी 70,000, 75,000 या 80,000 तक भी है, तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर साल देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। इतनी रैंक भी आती है आपकी 70 से 80,000 तक, तब भी आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो। इंटरनल स्टूडेंट की बात करेंगे, अगर आपकी 1 लाख रैंक तक है, ठीक है, 100K रैंक के अंदर है, तब आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और लगभग 1.5 लाख तक है तो आप मान के चल सकते हैं कि ज़्यादा चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और 2 लाख तक भी आपकी रैंक है तब भी चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि देखो कट ऑफ देखेंगे 2023 में 1,03,000 रही, 2024 में 1,80,000 रही, 2025 में 2 लाख के आसपास तक। तो अगर आपकी रैंक लगभग 2 लाख तक भी है तब भी एक सेफ रेंज रह सकती है इंटरनल कैंडिडेट के लिए। अब क्योंकि इंटरनल में जो कट ऑफ का वेरिएशन हर साल ज़्यादा आता है, डिपेंड करता है कि उस साल कितने स्टूडेंट हैं इंटरनल जिनका
स्कोर अच्छा रहा है और वो BMS में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, तो ये डिमांड भी हर साल वेरी करती रहती है, इस वजह से कट ऑफ चेंज होती रहती है। एक एक्सपेक्टेड आप लेके चल सकते हैं कि 2 लाख रैंक के अंदर अगर आपकी आ रही है और आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तब आपको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल श्योरिटी लेंगे अगर 1 लाख के आसपास तक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।